एवरीवन, वेलकम टू डीबी हेल्थ हब। आज के समय में हेल्थ पर फोकस करना बहुत ही डिफिकल्ट होता जा रहा है और आजकल की भाग दौड़ भरी लाइफस्टाइल में लोग सही से नाश्ता नहीं कर रहे हैं। हेल्दी नाश्ते के बारे में ऑप्शन नहीं मिल रहा है और उनको यही लगता है कि सुबह में हमें बोरिंग खाना ही खाएंगे वही हेल्दी होता है, तो ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे हमारे पास में ऑप्शन होते हैं जिसको हम चूज करेंगे तो ऑब्वियसली हम हमारे ब्रेकफास्ट को हेल्दी कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर हमें जो जल्दी से मिल जाती है वही चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे कि फास्ट फूड है या तो चाय के साथ हमने पकौड़े खा लिए, परोठे खा लिए, ये सारी चीज़ें। तो इसकी जगह पे सुबह में हमें नाश्ते में हेल्दी चीज़ें लेनी है तो क्या लेना चाहिए, क्योंकि हर रोज़ हमें कुछ ना कुछ नई चीज़ें खाने की आदत होती है और कभी कभी हमें ऐसा डिफरेंट खाना चाहिए और वो भी टेस्टी और स्पाइसी हो। तो उसके लिए कुछ हमारे पास में ऐसे ऑप्शन है और वो भी मैं बहुत ही अमेजिंग टेस्टी रेसिपी के साथ आपको बताने वाली हूँ। और हम सब ने चीला के बारे में तो सबने सुना ही है। अलग अलग तरीके के चीले हम बनाते हैं और खाते हैं। तो आज मैं आपके साथ ऐसे ही कुछ हेल्दी चीले जो बनाए जाते हैं और वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं और पौष्टिक भी होते हैं और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। ऐसे 7 से 8 चीले की रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और वो हमारे हेल्थ को अच्छा करने में, हमारे वेट लॉस को मेंटेन करने में, फाइबर, प्रोटीन, ये सारी चीज़ों को कमी पूरी करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो ऐसे कौन से अलग अलग तरीके के चीले हम बना के खा सकते हैं, ये सारी बातें समझने के लिए, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। और मेरी इस चैनल पे आप नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मूंग दाल का चीला। मूंग के बारे में तो आपने सुना ही है कि मूंग की दाल हमारे लिए कितनी फायदेमंद होती है और मूंग की दाल का चीला हम बनाते हैं तो इसमें से हमें 50 से 90 कैलोरी तक उसमें से मिल जाती है और उसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है। और मूंग का चीला जो है वो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए, वजन घटाने के लिए, और उसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट जो पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है, ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित रखता है। मूंग दाल में प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है और मूंग दाल का चीला मधुमेह के लोगों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। तो मूंग दाल में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, फाइबर भी बहुत ज़्यादा होता है, पोषक तत्व भी उसमें पाए जाते हैं और उसमें हमें 100 ग्राम मूंग दाल के करीब, मतलब उसमें से हमें 300 प्लस कैलोरी उसमें से मिल जाती है और कार्बोहाइड्रेट भी उसमें से हमें 63 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट मिलता है, 1.4 ग्राम फैट और 5.8 ग्राम शुगर, और ये सारी चीज़ें हमें उसमें से मिल जाती हैं। यानी कि मूंग दाल का चीला बहुत ही फायदेमंद होता है और उसमें हाई प्रोटीन पाया जाता है और वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। और उसके साथ में दूसरा जो चीला है वो बहुत ही फेमस है, आप सब ने उसके बारे में सुना ही है, और वो है बेसन का चीला। बेसन का चीला भी हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। उसमें भी कार्बोहाइड्रेट और 123 के आसपास कैलोरी और प्रोटीन उसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है और बेसन के चीले के अंदर कैलोरी भी कम होती है। बेसन के चीले के अंदर उच्च फाइबर पाया जाता है। ग्लाइमेक्स इंडेक्स पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद करता है और बेसन का चीला शुगर के स्तर को भी मेंटेन रखने में मदद करता है और बेसन के चीले के अंदर फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है। वो पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, इसीलिए हमें कुछ और खाने की क्रेविंग नहीं होती। यानी कि उसमें प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है और वो हमारे वेट लॉस के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। और बेसन के चीले को और ज़्यादा हमें पोषक से भरपूर बनाना है तो उसमें हम हरी सब्जियां डाल के उसको बना सकते हैं। और उसके बाद आता है मेथी का चीला। मेथी के पत्तों से बनाया हुआ चीला जो है वो आयरन से भरपूर होता है और उसमें रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में भी वो मदद करता है, तो हमें ये भी यूज़ करना चाहिए। मेथी का चीला ऑफकोर्स बहुत सारे लोग उसको खाते ही हैं और
सर्दियों के मौसम में तो उसको ज़्यादा खाया जाता है। और उसके बाद में ओट्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा और आप सबको पता ही है कि ओट्स कितने हेल्दी होते हैं। तो ओट्स का भी हम चिला बना के नाश्ते के तौर पे ले सकते हैं। ये हमारे लिए बेस्ट विकल्प है और इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। ओट्स को बारीक आटे में मिलाए और दही कद्दू की मतलब बहुत सारी इसमें सब्जियां डाल के भी हम उसको ले सकते हैं। यानी कि देखा जाए तो ओट्स का चीला भी हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और आपने बाजरे की रोटी ही खाई होगी, पर बाजरे का चीला भी हम बहुत ही अच्छे से बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। और बाजरे में मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, वो हमारे हार्ट को हेल्दी करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और साथ में उसमें पोषक तत्व भी बहुत अच्छे होते हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। उसमें कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है और उसमें सब्जियां डाल के हम उसको और ज़्यादा पौष्टिक बना सकते हैं। और उसके बाद जो कोई हमें चीला खाना चाहिए तो वो है रागी का चीला। रागी का चीला जो है वो भी हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि रागी के अंदर भरपूर मात्रा में कैल्शियम और आयरन पाया जाता है और ये हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही बेस्ट विकल्प है। तो हम रागी का चीला भी बना के खा सकते हैं। और उसके साथ साथ में अंकुरित मूंग दाल का चीला भी हम अच्छे से बना के खा सकते हैं, क्योंकि अंकुरित मूंग दाल का चीला जो होता है उसमें फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है और ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो हमें अंकुरित मूंग दाल का चीला भी खाना चाहिए। और कीनोवा का चीला भी हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, उसके अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और ग्लूटेन फ्री होने के कारण हमारे लिए बेस्ट विकल्प है। तो हमें इसको भी अच्छे से बना के ले सकते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे टेस्टी अमेजिंग चीले जो हम खाएंगे तो हेल्दी भी रहेंगे और हमारी स्पाइसी और ऐसी मतलब फास्ट फूड और कुछ अलग तरीके की डिश खाने की इच्छा भी हमारी पूरी होगी। और ये जितने भी चीले हम बनाएंगे तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है, या तो हम बिना ऑयल का बनाएं या तो हमें ऑयल उसमें डालना है। तो ज़्यादातर हमें ऐसा मतलब बहुत ही कम मात्रा में ऑलिव ऑयल हमें डालना है और ऑलिव ऑयल हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। और ऑयल हम उसमें डालते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में हमें डालना है, या तो फिर ऐसे ही आप उसको पका सकते हैं। तो इस तरीके से आप उसको और ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं। और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए इसमें आप तरह तरह की सब्जियां भी डाल सकते हैं, मूंगफली के दाने भी उसमें आप डाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि जो उसमें आप डालोगे तो उसकी पौष्टिकता और बढ़ जाएगी और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। और ये भी ध्यान में रखना है कि मतलब ये अलग अलग तरीके के चीले के बारे में बताया है, तो ऐसा नहीं है कि उसको पेट भर के खाना है। लिमिटेड मात्रा में 1 से 2 चीले हमारे लिए बहुत ही इनफ है, इससे ज़्यादा हमें नहीं खाने चाहिए। और चीले के साथ में हम दही भी ले सकते हैं, ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है यदि हम दही लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग चीले के साथ में सॉस इस्तेमाल करते हैं। सॉस से ज़्यादा बेहतर दही बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि दही में से आपको प्रोबायोटिक मिल जाएंगे, वो भी आपके गट की हेल्थ को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी हेल्दी लाइफ को और मज़ेदार बना सकते हैं ऐसी हेल्दी डिशेस फॉलो करके। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।